जो सीरियसली नीट एस्पिरेंट होगा ना, का फेवरेट 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 मोस्ट सब्जेक्ट होगा। शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स 3 कॉलम्स में डिवाइड करो। 4 महीने हैं, बायो बहुत अच्छी हो जाएगी। Hey everyone, myself Shrishti, currently doing first year profession BNY student from University of Patanjali and टाइटल पढ़ के समझ आ गया होगा डेट आज हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। और एक और चीज मैं बोलूंगी कि यार देखो, जो सच्चा एस्पिरेंट होगा, जो सीरियसली नीट एस्पिरेंट होगा ना, उसके लिए तो भाई बायो तो उसका फेवरेट 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 मोस्ट सब्जेक्ट होगा। और इसको रिवाइज करना उतना ही इजी है, मतलब एज कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो को रिवाइज करना तो एक्चुअली इजी है। सो टुडे आई एम शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू हाउ टू रिवाइज बायो इफेक्टिवली। सो फर्स्ट थिंग, तुम अपने सारे चैप्टर्स को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लो, लाइक स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। ये 3 कॉलम बना लो, उस तीनों कॉलम में अपने अकॉर्डिंग जो है चैप्टर्स को लिख लो। तो अब सबसे पहले हम वीक कॉलम में आते हैं, जिसमें तुमने वीक चैप्टर्स लिखे। अब डेफिनेटली अब वीक कॉलम में तुम्हारे चैप्टर्स कम ही होंगे। अब बट अगर ज्यादा भी है कोई बात नहीं, 4 महीने हैं, कंसिस्टेंसी से हर एक चीज पार किया जा सकता है। तो भाई देखो, अब तुम्हारे वीक कॉलम में अगर वीक चैप्टर्स हैं तो वो इसीलिए होंगे क्योंकि तुमने उसके लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, नोट्स नहीं बनाए होंगे, या फिर तुमने बहुत पहले उसको पढ़ा होगा, रिवीजन नहीं किया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रीजन है। अब उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? सबसे पहली बात तो यार, इसमें मेहनत लगेगी तुम्हें, बट इसमें बिल्कुल भी तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, मतलब तुमको इसमें बिल्कुल भी वो नहीं करना है, काम चोरी नहीं करना। सॉरी मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे थे, मतलब काम चोरी नहीं करना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले में काम चोरी कर भी दोगे तो चलेगा, बिकॉज वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, बट वीक तुम्हारा मतलब बिल्कुल ऐसा है, तो इसीलिए इसको काम चोरी बिल्कुल, इसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो भाई देखो, इसमें क्या करो तुम कि लेक्चर्स जाके देखो, प्रॉपर लेक्चर जाके देखो। ट्रस्ट मी, प्रॉपर लेक्चर देखो। अभी तुमको लग रहा होगा कि यार ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम नहीं है। भाई कंसिस्टेंसी से सब कुछ किया जा सकता है, इसीलिए जाके प्रॉपर लेक्चर्स देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और प्रॉपर उस चैप्टर को रिवाइज करो। उस चैप्टर को रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद फिर एक डायरी में ना, मतलब एक जैसे आज तुमने मान लो एनिमल किंगडम तुम्हारा वीक चैप्टर है, तुमने आज उसके लेक्चर्स के, चलो 2 दिन तुम्हें लगे या 2 से 3 दिन तुमको लगे उसके लेक्चर्स कंप्लीट करने में, नोट्स बनाने में, और उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में तुमको 3 दिन लगे, चलो मान लिया 3 दिन लगे। अब उस 3 दिन में तुम्हारा वो चैप्टर तुमने अच्छे से कर लिया, तुमने पढ़ लिया अच्छे से। अब क्या करना है तुमको उसको, कि अब इसको एक डायरी में ना लिख देना कि भाई मैंने आज एनिमल किंगडम खत्म किया, अब इसको 1 दिन के बाद मुझे रिवाइज करना, फिर 2 दिन के बाद रिवाइज करना, फिर 3 दिन के बाद रिवाइज करना, फिर 1 वीक के बाद रिवाइज करना, फिर 1 महीने के बाद रिवाइज करना। ऐसे ना डेट लिख दो कि मुझे इस दिन एनिमल किंगडम को रिवाइज करना है, और प्रॉपर जो तुमने डायरी में लिखा है उसी उसी दिन रिवाइज करते चलना, और देखना वो चैप्टर तुम्हारा कितना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। प्लीज ट्रस्ट मी, मेहनत है, बट बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मैंने इस चीज को किया था, और मेरे खुद के एनिमल किंगडम तो पता है मुझे अभी भी याद है। अभी भी मुझे तुम किसी भी किंगडम में पूछ लो कि वो एनिमल किस किंगडम में था, वो किस में, मॉलस्का में था कि ऑर्थोपोडा में था कि कॉर्डेट्स में था, कि किस जिसमें हेमी कॉर्डेटा, मतलब जितने है ना, मेरे को अभी भी एनिमल किंगडम इतने अच्छे से याद था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम एनिमल किंगडम किया था ना, तो भाई इतना टफ था, मतलब सारे एग्जाम्पल्स ना मेरे दिमाग में ऐसे हौच पौच हो गया। बट मेरा अभी, जबकि मेरे को नीट का पढ़ाई किया हुआ अभी 2025 में मैंने लास्ट टाइम किया था, बट मुझे अभी भी एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से याद है। इसीलिए जो बताया है मैंने उसको फॉलो करो अपने वीक चैप्टर्स पे, और देखो तुम्हारा वीक चैप्टर कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अब आते हैं हम मीडियम चैप्टर्स। अब जो मीडियम कॉलम में जो तुम्हारे चैप्टर्स लिखे उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें तुमको क्या करना है कि देखो, मीडियम चैप्टर्स में ये है कि तुमने नोट्स बनाए हुए होंगे, तुमने लेक्चर्स भी देखे हुए होंगे, बट उसमें ना जैसे कुछ चैप्टर्स में जो कुछ जैसे कि सर्कुलेशन चैप्टर है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें मान लो तुम्हारा जो हार्ट वाला टॉपिक होगा वो तुम्हारा वीक होगा, वो तुमको अच्छे से नहीं आता। उसमें जो सब टॉपिक्स होते हैं वो तुम्हें तुम्हारे अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। मीडियम में यही होता है, वही चैप्टर्स मीडियम में आते हैं। तो उसको क्या करना है कि जैसे कि तुम्हारा हार्ट वाला पोर्शन तुम्हारा वीक है, तो उसका या तो एक बार लेक्चर ढंग से देख लो, या फिर जो तुमने नोट्स बनाए वो उसको ढंग से पढ़ लो। उसमें वो भी, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट उसमें
वो तुम्हारा हो जाएगा। फिर वो करने के बाद जैसे हार्ट वाला तुमने कर लिया सर्कुलेशन में, तो अब उसके जाके क्वेश्चंस कर लो। फिर क्वेश्चंस कर लेने के बाद उसके बाद देखो वो हार्ट वाला जो टॉपिक है वो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। और एक और चीज़ कि अगर जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल दिया सर्कुलेशन का, तो सर्कुलेशन में मान लो तुम्हारा हार्ट टॉपिक से वीक है, तो सिर्फ उसी को नहीं करना, उस हार्ट के साथ पूरा सर्कुलेशन भी रिवाइज कर लेना। और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो फिर वो भी तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको ज़्यादा मत रिवाइज करना, जैसे वीक चैप्टर्स को 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद रिवाइज, उसको वैसे मत करना। उसको बस 4-5 दिन पे एक बार रिवाइज कर लेना, तो वो तुम्हारा स्ट्रांग में हो जाएगा। अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे। अब स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, इट मीन्स तुम्हारा सब कुछ परफेक्ट होगा, नोट्स परफेक्ट होगा, लेक्चर्स अप टू मार्क होगा, क्वेश्चंस अप टू मार्क होगा, बस रिवीजन चाहिए। तो उसको बस रिवाइज कर लो अच्छे से, और बस देख लो अगर क्वेश्चन बनाने की नीड है तो उसमें अपना क्वेश्चन बना लो। और बाकी वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तो है ही, बट हाँ उसको रिवाइज जरूर करते रहना, नहीं तो वो भी फिर कहीं मीडियम या वीक में ना चले जाए, बिकॉज टाइम अब है नहीं। सो दैट्स इट। और जो मैंने बताया है उसको वैसे ही करते जाओ, देखो तुम्हारी भी बायो बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ एक और चीज, बायो में शॉर्ट नोट्स कभी मत बनाना, कभी भी मत बनाना। तुम्हारा जो नोट्स है, जो क्लास नोट्स है, चाहे तुमने कहीं से भी बनाया हो, पीडब्ल्यू से हो, एलएन से हो, आकाश से हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, हर इंस्टीट्यूट का जो नोट्स होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, बस उसी को रिवाइज करना है पूरे साल। शॉर्ट नोट्स चाह के भी मत बनाना। सो यही था। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में दैट हाउ यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड बताना कि और किस किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय, एंड स्टे कंसिस्टेंट, एंड बाय।